अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। मेरे इस चैनल में आप सभी को खुश आमदीद है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बाखैरियत से होंगे। हम लोग बिहार स्टेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी एग्ज़ाम का पेपर 1 एंड 2 का जो अरबिक लैंग्वेज का सिलेबस है उसी सिलेबस से यूनिट 13 को पढ़ रहे हैं, यानी जो रिटोरिक इल्मुल बलागा है उनका क्लास कर रहे हैं। तो इनसे पहले 2 क्लास कंप्लीट हो गया है। आज क्या है, 3rd क्लास है। तो आज के लास्ट क्लास में हम लोग तशबीह के मुतालिक पढ़े थे और आज पढ़ेंगे अक़सामुत तशबीह। तो जो भी इस क्लास को समझना चाहते हैं वो जरूर आगे की 2 क्लास देख ले। आगे की क्लास ना देखा जाए तो ये समझ में नहीं आएगा। और जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बिहार स्टेट का एग्जाम का जो अरबिक लैंग्वेज का सिलेबस है वो खत्म करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है अक़सामुत तशबीह, यानी तशबीह की तकसीम। तशबीह हम लोग क्या पढ़े थे कि तशबीह वो चीज है जिसमें एक चीज को दूसरे चीज के साथ मिलाया जाता है या एक चीज को दूसरे चीज के साथ मुशाबिह दी जाती है किसी एक सिफत या किसी चीज के बिना पर, तो वो होता है तशबीह। अब देखिए हम लोग पढ़ा था कि जैदुन जैदुन कल असदी फिश शुजाती फिश शुजा आती, यानी जायद क्या है, शेर की तरह है बहादुरी में। बहादुरी में जायद यहाँ पर क्या है, मुशब्बा है और असद मुशब्बा भी है और का आदत तस्बीह और सुजा वजह शिब। इनको हम लोग कल के क्लास में समझ लिए थे, तो जिनको भी समझ में ना आता हो वो जरूर आगे की क्लास देख ले। तो ये है तशबीह, यानी जिसमें क्या होता है, मुशब्बा होता है। मुशब्बा होता है यानी जिसको तशबीह दी जाती है, और मुशब्बा भी है यानी जिसके साथ तशबीह दी जाती है, और एक हर्फ या लफ्ज होता है जिनके जरिए से दोनों की दरमियान की मुशाबिहत को जाहिर की जाती है, शराकत को जाहिर की जाती है, और जिस चीज के बिना पर दोनों को शरीक की जाती है वो है वजह शिब। लेकिन बलागा के राइटर्स ने, मशहूर राइटर्स ने अलग अलग बिना पर अलग अलग तकसीम किया है तशबीह को। यानी तशबीह में ये भी जायज है कि कभी आदत को पुशीदा रखा जाए या हज़फ किया जाए, कभी मुशब्बा को हज़फ किया जाए, कभी मुशब्बा बिही को, कभी वजह शिब को कभी रखा जाए, कभी महजूब किया जाए, ये जायज है। तो इसी के बिना पर, यानी कुछ चीज के वजूद और कुछ चीज के ना वजूद होने की एतबार से, यानी इस बिना पर बहुत तकसीम किए गए, अलग अलग बिना पर अलग अलग तकसीम किया गया है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस तकसीम है उन्हीं को सिर्फ पढ़ेंगे। बहुत सारा तकसीम है, मतलब अलग अलग बिना पर अलग अलग सा तकसीम किया गया है, तो उतना ज्यादा तकसीम को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंस है उनको पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अक़साम तशबीह में क्या क्या है। तशबीह बेएतिबारिल आदत, यानी आदत के एतबार से, यानी यहाँ पर जो का हर्फ देखा, यानी जिसके जरिए से दोनों के दरमियान शराकत को जाहिर की जा रही है
उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आदत कहते हैं। तो इस आदत के बिना पर तकसीम किया जा रहा है, यानी एतबार आदत, यानी इस आदत के एतबार से। तो देखिए कि इन कसम तशबीह हस्बी वजूदिल आदत, पहले हम लोग मिसाल को पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पल को पढ़ लेते हैं, फिर ये तारीफ जो है यानी डेफिनेशन इनको पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर अर्रजुलु कबीउन, के आदमी क्या है, कबी है, ताकतवर है, कल असदी, शेर की तरह, कल असदी, शेर की तरह। तो यहाँ पर देखिए अर्रजुलु ये मुशब्बा है, अल असद मुशब्बा बिही है, और का क्या है, आदत तशबीह, और किस चीज में, कबीउन में, ताकत में। तो यहाँ पर चारों चीज, यानी यहाँ पर देखिए आदत को, यानी का हरफे आदत यहाँ पर क्या है, मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। तो ये एक टाइप्स का हो गया। और एक मिसाल देखते हैं, यहाँ पर देखिए अर्रजुलु असदुन फी शुजाअतिही, यानी आदमी क्या है, शेर है उसके बहादुरी में। यानी यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर शेर की तरह नहीं है, दूसरे पहले की मिसाल में शेर की तरह पढ़े हम लोग, लेकिन यहाँ पर क्या है, शेर की तरह नहीं है यहाँ पर, बल्कि ये मुशब्बह को आईने मुशब्बह भी बनाया गया है, यानी आदमी है वही शेर है उनके बहादुरी में, उनके बहादुरी में। तो यहाँ पर दोनों के दरमियान जो ए मुशब्बा है, ए मुशब्बा भी, दोनों के अंदर जो शराकत है उनको जाहिर करने के लिए कोई हरफ आदत नहीं है, हरफ आदत आदत नहीं है, आदत नहीं है। तो ये एक टाइप्स का हो गया। तो दो टाइप्स का हम लोग देखे, जहां पर क्या देखे, एक में देखे आदत क्या है, जिक्र है, और यहाँ पर आदत जिक्र नहीं है। तो दो टाइप्स का हम लोग देख रहे हैं आदत के एतबार से। आप देखेंगे कि दोनों को मतलब जिनमें मौजूद होता है उनका नाम क्या है, और जिनमें मौजूद नहीं होता है उनका नाम क्या है। अब दोनों चीजों का नाम वही क्या है, दोनों तकसीम है, दो तकसीम। तो इन कसम तस्बीह हस्बी वजूदिल आदत, यानी आदत के वजूद के हैसियत से, आदत के वजूद के हिसाब से तशबीह का तकसीम, और अदमी वजूदिहा, यानी उनके ना पाए जाने की एतबार से या हिसाब से, यानी आदत के वजूद के और आदत के वजूद ना होने की एतबार से इलाक़स मैंने दो तकसीम है। यानी एक जो तशबीह होगा जिसमें आदत का वजूद होगा, वजूदुल आदत, यानी आदत का वजूद होगा, और आदमी वजूदिहा, और एक तस्बीह होगा जिसमें क्या होगा, आदत का वजूद नहीं होगा। आदम मीन्स ना, नहीं, यानी नहीं होगा, आदत का वजूद नहीं होगा। तो एक होता है जिसमें क्या होगा, दो चीज याद रखेंगे आदत के एतबार से। और एक इम्पोर्टेंट बात आप याद रखिए कि जो तशबीह के तकसीम है उनमें जिनके एतबार से भी हो, उनके एक के खिलाफ और एक तशबीह होता है। यानी अगर एक आदत के एतबार से किया तो उसके मुखालिफ, यानी एक वजूद के तो एक उनके ना वजूद के, यानी हर एक तकसीम में क्या उनका मुखालिफत में और एक तशबीह होता है। तो यहाँ पर देखिए एक में वजूद होगा और उसी के खिलाफ में एक में वजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर आदत अगर क्या होगा, माज़ुकिरत फीहिल आदत, जहां पर क्या होगा, आदत का जिक्र होगा, उनका नाम क्या है, तशबीहुल मुरसल, तशबीहुल मुरसल। तो तशबीहुल मुरसल क्या कहेंगे, जिसमें आदत का जिक्र होगा, यानी हरफ आदत तशबीहुल आदत क्या होगा, जिक्र होगा। तो उस तशबीह को क्या कहेंगे, तशबीहुल मुरसल कहेंगे। और ये एग्जांपल है कि अर्रजुलु, हम लोग तो एग्जांपल पहले ही पढ़ लिए हैं कि अर्रजुलु कबीउन कल असदी, यानी आदमी जो है वो ताकतवर है, किसकी तरह, कल असद, शेर की तरह, शेर की तरह। तो ये हो गया क्या, तशबीहुल मुरसल। यहाँ पर क्या होगा, आदत का जिक्र है। पहले सेंटेंस में भी यहाँ पर आदत का जिक्र है, कल असदी, तो ये भी क्या होगा, तशबीहुल मुरसल। यानी जिस तस्बीह में ही आदत तशबीह जाहिर होगा, देखा जाएगा, मौजूद होगा, वो क्या होगा, तशबीहुल मुरसल, तशबीहुल
मुरसल। तो ये आप लोग याद रखिएगा इस तकसीम को कि तशबीहुल मुरसल अगर पूछा जाए कि जिसमें आदत का जिक्र होता है वो कौन सा तशबीह होता है, तशबीहुल मुरसल, तशबीहुल मुअक्कद, तशबीहुल मुजमल, ऐसा करके पूछा जा सकता है। इसीलिए याद रखिएगा तशबीहुल मुरसल जिसमें आदत का जिक्र होता है। या ये भी दे दे कि तशबीहुल मुरसल कौन सा है जिसमें आदत का पाया जाता है, जिसमें आदत का हज़्फ किया जाता है, ऐसा करके पूछा जा सकता है। इसलिए ये ध्यान से मतलब समझिए, अगर समझेंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझ लीजिए कि मुरसल क्या होगा जहां पर आदत का क्या होगा, जिक्र होगा। या फिर उसके खिलाफ, उसके बरखिलाफ क्या है, तशबीहुल मुअक्कद। मुअक्कद मीन्स क्या कि ताकीदी होता है, यानी अगर कोई भी जुमला मुअक्कद हो मतलब उसमें क्या हो, ताकीदी हो। तो तशबीहुल मुअक्कद मीन्स यहाँ पर क्या किया जाता है, ताकीद किया जाता है, ताकीदी यानी मजबूत किया जाता है मुशब्बह को, यानी मुशब्बह ही बाइने मुशब्बह भी है यहाँ पर, मतलब की तरह, यानी किसी के मतलब कंपेयर में वहां पर क्या आदत का जिक्र नहीं होता है, असद की तरह नहीं है बल्कि आदमी ही असद है। तो ये मुअक्कद है, तो जहां पर ताकीद के लिए आदत का क्या हज़फ हो जाना चाहिए, तो उसी के बरखिलाफ मुरसल में क्या होगा, उसमें क्या होगा, जिक्र होगा। ऐसा करके आप याद रख सकता है। अब देखिए इसी का मुरसल का ही और दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। अना कलमाई इन रज़ीतु सफाअन, यानी मैं पानी की तरह हूँ अगर मैं खुश रहूं, सफान सफाई में, यानी सफाई में, सफाअन ए वजह शिब है, सफान वजह शिब, वजह शिब, और आना ये मुशब्बा है और अलमा मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही और का हरफे आदत, आदतुत तशबीह। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी की तरह हूँ सफाई में, सफाअन सफाई में, इन रोदी तो अगर मैं खुश रहूं ये एक्स्ट्रा है, लेकिन मैं असल तशबीह है, ये मुशब्बा है, अलमा मुशब्बा भी सफाअन वजह शिब। तो मैंने सफाअन के बिना पर इन दोनों को शराकत की गई है। तो आना मुशब्बा है, लेकिन का देखे ये आदत तशबीह क्या है, मौजूद है। आदा तो इन दोनों को शराकत करने के लिए आदत तशबीह को जिक्र किया गया है, तो ये क्या बनेगा, ये तशबीहुल मुरसल, तशबीहुल मुरसल, यानी जिसमें आदत का जिक्र हो। अब आ गया कि मा हुजिफत मिनहु अल आदत, यानी जिससे क्या हो, आदत को हज़फ किया गया हो, यानी आदत यहाँ पर नहीं रहेगा। जैसे अर्रजुलु असदुन, के आदमी ही शेर है, फिर शुजाती उसके बहादुरी में, यानी यहाँ पर आदमी जो है उन वो मुशब्बा बाइने मुशब्बा भी ही है, यानी आदमी ही शेर है, उनको मतलब कंपेयर शेर के साथ कंपेयर करने के लिए दूसरे शेर का, दूसरे जिन्स का मौजूद होना क्या जरूरी नहीं है, बल्कि वो आदमी खुद क्या है, शेर है। यहाँ पर ताकीद यानी यहाँ पर मजबूत बनाया गया तस्बीह को कि आदमी ही क्या है, शेर है। और इस मतलब ताकीद यानी मजबूत करने के लिए क्या होता है, का तरह, इस तरह का क्या लफ्ज को हज़फ किया जाता है। तो इस टाइप का जो तशबीह होता है वो तशबीहुल मुअक्कद, तशबीहुल मुअक्कद, यहाँ पर हरफे आदत, लफ्ज आदत, तशबीहुल आदत हज़फ है। अब देखिए नेक्स्ट, अंत नजमुन, अंत नजमुन फी रिफ़अतिन व रियाइन, यानी फी रिफ़अतिन बुलंदी और रोशनी में तुम सितारा हो, तुम सितारा हो। अंता ये मुशब्बा, नजमुन मुशब्बा बिही, और ये दोनों क्या है, वजह शिब, जियाइन व रिफ़अतिन वजह शिब है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर तीनों मौजूद है, मुशब्बा, मुशब्बा बिही और वजह शिब, लेकिन यहाँ पर क्या आदत तशबीह क्या है, हज़फ है, यानी यहाँ पर अंत नजमुन के तुम सितारा हो, यानी तुम सितारा की तरह, यानी सितारा जो है वो आइने मुशब्बा बिही है, यानी मुशब्बा है, यानी मुशब्बा जो है वो आइने मुशब्बा बिही है, यानी मुशब्बा जो है वही खुद मुशब्बा भी है, उनको दूसरा सितारा, यानी तुम ही सितारा हो, तो दूसरा सितारे की क्या जरूरत,
तुमको कंपेयर करने के लिए दूसरा सितारे की क्या जरूरत है, तुम तो खुद क्या हो, सितारा हो। यानी यहाँ पर ताकीद बनाया गया मुशब्बह को, यानी तुम ही क्या हो, सितारा हो। तो यहाँ पर हर्फ आदत क्या है, हज़फ है। तो इस टाइप का जो तशबीह होता है वो तशबीहुल मुअक्कद होता है, तशबीहुल मुअक्कद। यानी तशबीहुल मुअक्कद में मुशब्बह को ही क्या, मुशब्बह बिही, आइन मुशब्बह बिही बनाया जाता है। तो ये हो गया एतबार से, आदत के एतबार से, आदत के एतबार से हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, ये देखिए तशबीहु बेएतबारी वजह शिब, यानी वजह शिब के एतबार से तशबीह की तकसीम। यानी देखिए पहले मिसाल में आएंगे, वजह शिब जो फिर शुजाती, ये वजह शिब है। अब इस कभी कभी इनको हज़फ भी किया जा सकता है और कभी कभी क्या जिक्र भी किया जा सकता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। तो उन दोनों पॉसिबिलिटी के बिना पर तशबीह की तकसीम होती है, तशबीह की तकसीम होती है। तो चलिए देखते हैं वजह शिब के बिना पर क्या क्या तकसीम है और क्या क्या नाम है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, पहले मिसाल को देखेंगे कि अर्रजुलु कल मतरी, कि आदमी क्या है, पानी की तरह, बारिश की तरह है। क्या, आदमी बारिश की तरह है। यहाँ पर सिर्फ क्या मुशब्बा है, ये अर्रजुलु मुशब्बा और अलमतर मुशब्बा बिही और का आदतुत तशबीह, तीनों चीजों का तो मिल रहा है, मुशब्बा, मुशब्बा बिही, आदतुत तशबीह। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हज़फ है, क्या है, वजह शिब, यानी किस चीज के बिना पर ये दोनों शराकत है, उस चीज को यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है। ये एक हो गया कंडीशन। और एक देखेंगे, एक कंडीशन, अल इल्मु कन्नूरी फिल हिदायती, यानी यहाँ पर अल इल्मु मुशब्बा, मुशब्बा अन्नूर, मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही और अल हिदाया ये वजह शिब, वजह शिब और का आदतुत तशबीह, आदतुत तशबीह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वजह शिब जो है ये जिक्र है कि इल्म क्या है, नूर की तरह है, किसमें, हिदायत में। जैसे नूर आदमी को रास्ता दिखाता है, उसी तरह इल्म भी, अगर किसी के पास नॉलेज हो, वो भी सही रास्ता या गलत रास्ता में, गलत रास्ता का क्या दिखाता है, तरीका, यानी हिदायत दिखाता है। तो दोनों चीजों क्या है, इस हिदायत के बिना पर क्या है, शराकत है। तो यहाँ पर वजह शिब क्या है, जिक्र है, वजह शिब जिक्र है। तो दो कंडीशन देखे हम लोग, एक जिसमें क्या है, वजह शिब जिक्र नहीं है, और एक जिसमें वजह शिब जिक्र है। तो इस दो टाइप्स कंडीशन के तशबीह को हम लोग क्या नाम है और क्या पढ़ेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं। तो इन कसमु तशबीह हस्बी वजूद वजह शिब, यानी वजह शिब के वजूद के हिसाब से, औ अदमी वजूद ही, यानी वजह शिब के वजूद ना होने के हिसाब से, इला किस्मैने दो तकसीम है। यानी क्या है, वो तशबीह जिसमें वजह शिब वजूद होगा एक जगह और अदमी वजूद ही, और कभी कभी क्या होगा, किसी तशबीह में वजह शिब का वजूद नहीं होगा। इसके एतबार से एक है तशबीहुल मुजमल, तशबीहुल मुजमल यानी मा हुज़िफा मिनहु वजह शिब, यानी वजह शिब जहाँ क्या होता है, हज़फ होता है। मा हुज़िफा मिनहु वजह शिब, जहाँ से क्या होता है, वजह शिब हज़फ होता है। अगर हज़फ होता है तो उसका नाम क्या है, तशबीहुल मुजमल है, तशबीहुल मुजमल। यानी जहाँ पर जिस चीज के बिना पर शराकत हो रही है, उस बिना को क्या यहाँ पर वाज़े नहीं कर रहा है, यहाँ पर बयान नहीं कर रहा है, तो ये तशबीह क्या होगा, तशबीहुल मुजमल होगा। जैसे अर्रजुलु कल मतरी, कि आदमी क्या है, बारिश की तरह है। तो बारिश की तरह किस बिना पर दोनों को शामिल किया गया, ये बताया नहीं गया है। एक्चुअल में क्या था कि अर्रजुलु मतलब फी अतोइही, अर्रजुलु कल मतरी फी अतोइही, यानी जो दान खैरत, यानी जो अता करता है उनके हिसाब से,
यानी बारिश जिस तरह पानी को, बारिश को क्या हर जगह क्या आता करता है, यानी देता है, उसी तरह आदमी जो है वो आता करता है, सबको दान सदका करता है। तो उनके बिना पर, यानी देने के बिना पर, फिर आता ही देने की बिना पर, अता करने की बिना पर दोनों एक जैसा है। तो यहाँ पर उस चीज को बयान नहीं किया गया है, यानी बिना को, यानी उस सिफात को बयान नहीं किया गया है। तो ये हो गया तशबीहुल मुजमल। अब उनके खिलाफ देखेंगे, उनके खिलाफ कौन सा तशबीह है। तो देखिए तशबीहुल मुफस्सल। मुफस्सल मीन्स तफसील, यानी कहा जाता है ना तफसील से बयान किया है, यानी मुफस्सल यानी तफसील वाज़ेह तौर पर बयान करना। तो तशबीहुल मुजमल, अगर मुजमल याद नहीं रहेगा तो ये याद रखेगा तशबीहुल मुफस्सल, और उसी के खिलाफ तशबीहुल मुजमल। मुफस्सल, मुजमल। मुफस्सल जिनमें वाज़ेह तौर पर बयान होगा, यानी उसके जिसके बिना पर तशबीह हो रहा है उनको तफसील से बयान किया जा रहा है, यानी वहां पर डाउट नहीं रहता है कि किस चीज के बिना पर, वहां पर तफसील से बताया जाता है। तो वो हो गया, यानी जहां पर वजह शिव जिक्र होता है वो हो गया तशबीहुल मुफस्सल, और उसी के खिलाफ क्या है तशबीहुल मुजमल, जहां पर वजह शिव का जिक्र नहीं होता है। तो ये हो गया तशबीहुल मुजमल। और एक एग्जांपल देखेंगे, कान्ना शमसल मुनीरता दिनारुन। कान्ना शमसल यानी गोया के रोशन सूरज क्या है, दिनार है। रोशन सूरज क्या है, दिनार है। यानी यहाँ पर अशमसल मुनीरा क्या है, मुशब्बा है। अशमसल मुनीरा मुशब्बा है, और दिनार क्या है, मुशब्बा बिही। दिनार क्या है, मुशब्बा बिही। और कान्ना क्या है, आदतुत तशबीह। आदतुत तशबीह। तो यहाँ पर तीनों चीजों का मौजूद है, लेकिन क्या नहीं है, वजह शिव, यानी किस चीज के बिना पर दोनों एक जैसा है। अशमसल मुनीरता रोशनी में, यानी दोनों दिनार जैसे चमकता है, यानी चमकने में दोनों एक जैसा है, यानी रोशन सूरज जैसा चमकता है, रोशनी देता है, उसी तरह दिनार भी क्या है, चमकता है, चमकता है। तो इन दोनों, यानी उस बिना पर, यानी जिस बिना पर शराकत है उस चीज को बयान नहीं किया गया है, यानी हजफ किया गया है। तो इस टाइप का जो तशबीह देखेंगे वो क्या होगा, तशबीहुल मुजमल। तशबीहुल मुजमल। अब देखिए तशबीहुल मुफस्सल मा ज़ुकिरा फीही वजह शिव, यानी जहां पर क्या होगा, वजह शिव का जिक्र होगा। तो वजह शिव देखिए यहाँ पर पढ़ लिए हैं हम लोग पहले, अल इल्मु कन्नूरी। इल्म क्या है, नूर की तरह है, फिल हिदाया, हिदायत में। तो यहाँ पर तफसील से, यानी वजह शिव जो है जिस बिना पर इन दोनों को शराकत की गई है उस चीज को यहाँ पर बयान किया गया है। यानी यहाँ पर तुमको मतलब ये नहीं डाउट होगा कि किस चीज में हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं है, ऐसा मतलब ना मालूम तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है, तफसील कर दिया गया है, वाज़ेह कर दिया गया है कि इस चीज के बिना पर। तो जहां पर तफसील यानी वाज़ेह वजह शिव को बताया जाता है वो होता है तशबीहुल मुफस्सल। अब देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे, अब आया तशबीहुल बलीग। यहाँ पर देखिए पहले एग्जांपल को देखेंगे, अल हदीक़तु जन्नतुन। अल हदीक़तु जन्नतुन यानी बगीचा क्या है, जन्नत है। बगीचा क्या है, जन्नत है। यहाँ पर जन्नत मुशब्बा को ही आयन मुशब्बा भी बनाया गया है, यानी बगीचा जो है वो वही खुद क्या है, जन्नत है। यानी जन्नत की तरह दूसरे जिन्स को यहाँ पर मौजूद में नहीं लाया जा रहा है कि दूसरा एक हदीका एक जिन्स है, एक चीज है, और जन्नत एक चीज है। अब दोनों को कंपेयर किया जा रहा है, मतलब दोनों चीजों के दरमियान कंपेयर होता है तशबीह में। लेकिन इस तशबीह में क्या हो रहा है कि दोनों जिन्स को एक बनाया जा रहा है कि क्या बगीचा है, क्या है, जन्नत है। यानी दोनों सिर्फ चीज को, दोनों जिन्स को, दोनों टाइप्स को एक बनाया जा रहा है। यहाँ पर किस लिए, यहाँ पर ताकीद होने के लिए। तो एक चीज ये हो गया कि हर्फ क्या, हर्फ आदत तशबीह, यहाँ पर हज़फ है। और एक चीज किस चीज में क्या है, दोनों एक जैसा है, हादिकत और जन्नत। मुशब्बा, मुशब्बा भी किसके बिना पर क्या है, शराकत है, उस चीज को भी बयान नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ख्याल कीजिए क्या मालूम हो रहा है, यहाँ पर आदत तशबीह भी हज़फ है
और वजह शिव भी हजफ है, दोनों, वजह शिव भी नहीं है और ये भी नहीं है, और आदत तस्बीह ये भी नहीं है, यानी दो चीज एक साथ क्या है, गायब है, दो चीज एक साथ गायब है, दो चीज एक साथ गायब है, तो वही है। अब उसी का नाम क्या है, उस टाइप का, यानी ऐसा भी यूज होता है तस्बीह, तो उस टाइप का, इस टाइप का तस्बीह का क्या नाम देंगे, चलिए पढ़ते हैं। तो अत्तशबीहुल बलीग, अत्तशबीहुल बलीग हुवा अत्तशबीहुल लज़ी हुज़िफत मिन्हु अल आदतु व वजह शिब मान। तो देखिए वो तशबीह है जहां से क्या हज़फ होता है, आदत व वजह शिब, यानी आदत तशबीह और वजह शिब क्या एक साथ क्या होता है, हज़फ होता है, यानी आदत तशबीह और वजह शिब दोनों गायब होता है, तो उस तशबीह का नाम है तशबीहुल बलीग। तो यहाँ पर देखिए अल हदीक़तु जन्नतुन, यानी बगीचा जो है वो जन्नत है, बगीचा जन्नत है, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या था, अल हदीक़तु कल जन्नती, यानी बगीचा जो है जन्नत की तरह है, फिर जमालिहा खूबसूरती में, यानी खूबसूरती ये वजह से भी यहाँ पर छुपा गया था, हज़फ किया गया था, और इस का को भी हज़फ किया गया था, तो वो बन गया तशबीहुल बलीग, यानी जिसमें दोनों चीज एक साथ गायब होगा। हम लोग इनके पहले जितने तकसीम देखे वो सब क्या था, एक एक चीज का हज़फ हुआ था, यानी तीनों चीज मिल रहा था और क्या एक चीज गायब था, लेकिन इस तस्बीह में क्या है, इस तस्बीह में दोनों चीज को एक साथ क्या हज़फ किया जाता है, तो उसी का नाम है तशबीहुल बलीग, तशबीहुल बलीग। अब आएंगे दूसरे तकसीम में, लेकिन उससे पहले और एक चीज देखेंगे कि एक साथ मतलब को किसी भी तशबीह क्या एक साथ दो दो जो तकसीम पड़े हैं एक साथ एक एक जैसा, मतलब दो तकसीम हो सकता है, मतलब एक जो तस्बीह पढ़े आदत के एतबार से, तो इस तशबीहुल मुरसल है, तो दूसरे एतबार से ये तशबीहुल मुजमल भी हो सकता है, मुफस्सल भी हो सकता है, यानी एक साथ दो दो तशबीह का जो सिफत है वो दोनों सिफत एक साथ पाया जा सकता है, यानी एक सिफत को एक एक एतबार से दो नाम दिया जा सकता है कि आदत के एतबार से तशबीहुल मुरसल हुआ और दूसरे एतबार से तशबीहुल मुजमल या मुफस्सल भी हो सकता है। तो देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, अर्रजुलु कबीउन कल असदी, यहाँ पर क्या है, हर्फ आदत क्या है, जिक्र है, इसलिए तशबीहुल मुरसल, लेकिन एक और चीज यहाँ पर देखिए आदत तशबीह हज़फ है, आदत तशबीह नहीं, वजह शिब, वजह शिब क्या है, हज़फ है, तो ये क्या होगा, तशबीहुल मुजमल भी होगा, तशबीहुल मुजमल, तशबीहुल मुजमल नहीं, यहाँ पर कबीउन वजह शिब जिक्र है, कबीउन यहाँ पर वजह शिब जिक्र है, तो ये तशबीहुल मुफस्सल भी है, ये तशबीहुल मुरसल प्लस तशबीहुल मुफस्सल, तो अलग अलग एतबार से एक तशबीह दो तशबीह हो सकता है, यानी एक एतबार से तशबीहुल मुरसल और दूसरे एतबार से तशबीहुल मुफस्सल भी हो सकता है, यानी एक साथ दो दो एतबार से दो टाइप्स का नाम भी बोला जा सकता है, दो टाइप्स का नाम भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर वजह शिब जिक्र है, इसलिए तशबीहुल मुरसल भी है और तशबीहुल मुफस्सल भी है। यहाँ पर देखिए आना कल माई सफान, यहाँ पर क्या है, आदत तशबीह भी जिक्र है और सफान वजह शिब भी जिक्र है, तो ये क्या होगा, मुरसल के साथ साथ मुफस्सल, यानी वजह शिब क्या है, जिक्र है, वजह शिब क्या है, जिक्र है, तो ये क्या होगा, तशबीहुल मुफस्सल, यानी एक साथ तशबीहुल मुरसल भी है और तशबीहुल मुफस्सल भी है। अब देखेंगे नेक्स्ट, देखिए तशबीहुल मुअक्कद, अर्रजुलु असदुन फिर शुजाअतिही, यहाँ पर देखिए आदत तशबीह तो हज़फ है, लेकिन वजह शिब क्या है, जिक्र है, वजह शिब जिक्र है, तो ये क्या होगा, तशबीहुल मुअक्कद प्लस तशबीहुल मुफस्सल, तशबीहुल मुफस्सल। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी देखिए फिर फातिन वजह शिब भी जिक्र है और ये आदत तस्बीह नहीं है, इसलिए मुअक्कद है, मुअक्कद प्लस क्या है, प्लस मुफस्सल, दोनों एक साथ है। अब नेक्स्ट
यहाँ पर देखिए तशबीहुल मुजमल यानी अर्रजुलु कल मतर, यहाँ पर वजह शिब नहीं है लेकिन आदत तशबीह है, इसलिए क्या होगा तशबीहुल मुरसल होगा, तशबीहुल मुरसल। तो ये तशबीहुल मुजमल प्लस तशबीहुल मुरसल, यानी यहाँ पर क्या जिक्र है आदत तशबीह जिक्र है। तो आदत तशबीह अगर जिक्र होता है तो मुरसल होता है, और वजह से हज़फ क्या है इसलिए तशबीहुल मुजमल। तो एक साथ दोनों फीचर है इनमें, इसलिए दोनों नाम कहा जा सकता है। तो यही बताया गया कि एक तशबीह अगर दूसरे टाइप से, दूसरे एतबार से, दूसरे फीचर्स भी उनमें पाया जाए तो वो उनका नाम भी शामिल होगा। तो ये तशबीहुल मुजमल भी है और तशबीहुल मुरसल भी है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आदत तशबीह है, इसलिए ये क्या है मुरसल है, मुरसल है। और यहाँ पर वजह शिब हज़फ है, इसलिए क्या है मुजमल है, यहाँ पर मुजमल है। तो दोनों एक साथ क्या है इस सेंटेंस दोनों क्या है दोनों टाइप से, दोनों तकसीम है, मुरसल भी है और मुजमल भी है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वजह शिब भी क्या है जिक्र है, आदत तशबीह भी जिक्र है, तो ये मुफस्सल भी है और आदत तशबीह जिक्र है इसलिए मुरसल भी है। मुरसल प्लस क्या मुफस्सल, मुरसल प्लस मुफस्सल, मुरसल प्लस मुफस्सल। और यहाँ पर अल हदीक़तु जन्नतुन, यहाँ पर क्या है हदीक़तु जन्नतुन क्या आदत तशबीह हज़फ है, इसलिए तशबीहुल मुअक्कद भी है और ये तशबीहुल मुजमल भी है, यानी वजह शिब जिक्र नहीं है तो ये मुजमल भी है। ये तशबीहुल मुजमल भी कहा जा सकता है, तशबीहुल मुअक्कद भी, और दोनों एक साथ ये है इसलिए तशबीहुल बलीग भी। यानी यहाँ पर आदत तशबीह हज़फ है इसलिए मुअक्कद भी है, और यहाँ पर वजह शिब जिक्र नहीं है इसलिए तशबीहुल मुजमल भी है, और दोनों एक साथ गायब है इसलिए तशबीहुल बलीग भी है, तशबीहुल बलीग भी है। अब आएंगे दूसरे तकसीम पर, यानी अक़समुल मुहिम्मा उखरा लित्तशबीह, यानी तशबीह के दूसरे, ये जो 5 तकसीम पढ़े हम लोग पहले, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इनको सबसे ठीक से आप लोग याद रखेंगे। लेकिन ये भी आ सकता है, ये भी अक़समुल मुहिम्मा यानी ये भी इंपॉर्टेंट तकसीम है, तो इनको समझेंगे। तशबीहुल मक़लूब तो पहले हम लोग क्या करेंगे एग्जाम्पल को देखेंगे कि वबदा सुबहु कान्ना गुर्रतहु, यानी सुबह जाहिर हुआ, कान्ना गुर्रतहु गोया के उनके साफिदगी, यानी सुबह का जो साफिदगी है वो क्या है वजहुल खलीफती, खलीफा का चेहरा है, हीना युम तदहु यानी जब उनका क्या किया जाए मदह किया जाए। तो यहाँ पर देखिए कि जब सुबह क्या होता है जाहिर होता है तो उनका साफिदगी, तो यहाँ पर मुशब्बा क्या है गुर्रतहु, यानी सुबह का साफिदगी ये क्या है मुशब्बा है, सुबह का साफिदगी क्या है मुशब्बा है। रुकिए काली को चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर बदा सबहु कान्ना गुर्रतहु गोया के उसके सफेदगी, उसकी सफेदगी यानी सुबह की साफिदगी, तो इनको क्या किया जा रहा है तशबीह दी जा रहा है, तो ये मुशब्बा हुआ। अब कान्ना गोया के ये हो गया आदत, आदतुत तस्बीह, ये हो गया आदतुत तस्बीह। अब वजहुल खलीफती क्या है सुबह की सफेदगी क्या है खलीफा का चेहरा है, यानी ये क्या हो गया मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही गोया के उसकी सफेदगी क्या है खलीफा का चेहरा है, तो ये हो गया मुशब्बा बिही। तो अब एक चीज ख्याल कीजिए कि हम लोग पहले क्लास में तशबीह के क्लास में क्या पढ़े थे कि शर्त क्या था तशबीह का कि मुशब्बा बिही में जिस सिफत के बिना पर क्या होगा, जिस सिफत के बिना पर तशबीह दी जाएगी उस सिफत किस में ज्यादा होना चाहिए मुशब्बा बिही में, यानी जिसके साथ तशबीह दी जाएगी उनमें वो सिफत ज्यादा पाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए ये तो मुशब्बा है यानी सुबह का साफिदगी, और मुशब्बा भी क्या है वजहुल खलीफती यानी खलीफा का चेहरा का जो सफेदगी है वो खलीफा के चेहरा में सफेदगी ज्यादा होता है या सुबह के सफेदगी ज्यादा होता है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है
सुबह में सफेदगी ज्यादा होता है, लेकिन सुबह को क्या मुसब्बा भी बनाया नहीं गया, इसमें ज्यादा होता है, फिर भी इसको बनाया नहीं गया है, बल्कि इनको मुसब्बा बना दिया गया। और वजहुल खलीफा को मुसब्बा भी, यानी वजहुल खलीफा में, यानी खलीफा के चेहरा में जो सफेदगी है वो क्या है, उसमें सफेदगी ज्यादा होता है। यानी यहाँ पर क्या मुसब्बा को मुसब्बा भी बनाया जाता है, यानी एक्चुअल में खलीफा का चेहरा मुसब्बा होना चाहिए, क्योंकि सुबह में सफेदगी ज्यादा होता है, उसके साथ तस्बीह देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि सुबह को ही, सुबह के सफेदगी को ही मुशब्बह बना जा रहा है, और वजहुल खलीफा जिसमें सफेदगी कम है उसी को मुशब्बह बिही, किस दवा पर के मुशब्बह बिही में उसका सिफत क्या है, ज्यादा है। यहाँ पर जाहिर एक किया जाता है कि ये वजहुल खलीफा जो है उसमें क्या है, वो सिफत यानी उसके बिना क्या है, ज्यादा मिली जाती है, ज्यादा पाई जाती है। ये ऐसा करके क्या बनाया गया, तशबीह बनाया गया। आई होप आपको ये समझ में आया। देखिए ये मुशब्बा, यानी जो मुशब्बा होना चाहिए था उनको मुशब्बा बिही बनाया गया, किस लिए, ये जाहिर करने के लिए, ये बताने के लिए कि नहीं, वजहुल खलीफा यानी मुशब्बा जो होना चाहिए था उसमें ज्यादा है, क्या सफेदगी की जो सिफत है वो वजहुल खलीफा में यानी मुशब्बा में ज्यादा है, इसलिए वो मुशब्बा में नहीं रह सकता, उनको क्या बनाना है, मुशब्बा बिही बनाना है, उनमें ज्यादा है, वो साबित करने के लिए उनको मुशब्बा को मुशब्बा बिही बनाया जाता है। और जो मुशब्बा बिही होना चाहिए एक्चुअल में उनको क्या किया जा रहा है, मुशब्बा बनाया जा रहा है। तो इस जैसे तकसीम को क्या कहा जाता है, यानी उलट दिया जाता है, यानी मुशब्बा को मुशब्बा बिही और मुशब्बा बिही को मुशब्बा, यानी दोनों चीजों को उलट दिया जाता है। यानी तुम क्या हो, सितारा की तरह हो, लेकिन नहीं, सितारा तुम्हारा तरह है, यानी तुम इतना खूबसूरत हो, जितना खूबसूरत तुम में है उतना खूबसूरत सितारा में नहीं है, सितारा में कम है, इसलिए उस खूबसूरती को तुम्हारे साथ क्या तशबीह दी जाएगी, यानी यहाँ पर उलट दिया जा रहा है, यानी तुम्हारा जो रोशनी है, खूबसूरती है, वो क्या सितारा में नहीं है, यानी सितारा से ज्यादा तुम में वो सिफत मौजूद है, इसलिए तुम मुशब्बा बिही हो और सितारा मुशब्बा है। ऐसा करके जब तशबीह यूज होता है तब होता है वो मकलूब। कलाबा यकलिबु मीन्स उलट देना, यानी जहां पर मुशब्बा होना चाहिए उनको मुशब्बा बिही बनाया गया और मुशब्बा बिही को मुशब्बा बनाया गया, यानी पूरा चीज क्या किया गया, उलट दिया गया। तो एक तकसीम होता है, इस तकसीम का नाम होता है तशबीहुल मकलूब, तशबीहुल मकलूब। अब देखिए पढ़ते हैं कि तशबीहुल मकलूब, अत्तशबीहुल मकलूब हुआ जाअल अल मुशब्बा मुशब्बह बिही, यानी मुशब्बह बिही, यानी मुशब्बा को क्या बनाया जाता है, मुशब्बा बिही बनाया जाता है, मुशब्बा को मुशब्बा बिही बनाया जाता है। बिइद्दाई अन वजह शिब फीही अक़वा व अज़हरा, इस दवा पर के वजह शिब जो सिफत होता है वो उसमें यानी मुशब्बा में क्या होता है, ज्यादा मजबूत और जाहिर होता है। यानी मुशब्बा को मुशब्बा बिही क्यों बनाया जाता है, यानी एक्चुअल में वो मुशब्बा होना चाहिए था, लेकिन ये तस्बीह मकलूब बताता है कि तुम मुशब्बा क्यों रहे होंगे, तुम में तो ज्यादा है, मुशब्बा बिही से ज्यादा तुम में है, तो तुम मुशब्बा में नहीं रह सकते हो, तुम आ जाओ मुशब्बा बिही में, क्योंकि तुम में वो खूबसूरती, वो सिफात, वो वजह शिब ज्यादा मजबूत और जाहिर है, इसलिए तुम आ जाओ मुशब्बा बिही में। तुम मुशब्बा के काबिल नहीं हो, बल्कि तुम किसके काबिल हो, तुम मुशब्बा बिही के काबिल हो, तो तुम मुशब्बा बिही के काबिल में आ जाओ। तो जब उसको मुशब्बा बिही के रूप में यानी उनके जगह में लाया जाता है तो ऐसे तशबीह को क्या कहा जाता है, तशबीहुल मकलूब, यानी उलट दिया जाता है, यानी उलट दिया जाता है। जो तशबीह का नॉर्मल स्ट्रक्चर है, यानी वजह शिब जिसमें ज्यादा होना चाहिए वो मुशब्बा बिही में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उलट दिया जा रहा है, यानी वह हालांकि ये सही है कि सुबह का सफेदगी खलीफा के चेहरा से ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है, साबित किया जा रहा है कि नहीं, सुबह का जो सफेदगी है वो
चेहरा के खलीफा से ज्यादा नहीं हो सकता है, यानी अपने जोर से, अपने हुक्म से ये क्या किया जा रहा है, उलट दिया जा रहा है। तो इसी टाइप का तशबीह को हम लोग क्या कहेंगे, तशबीहुल मकलूब कहेंगे। उसी तरह और एक एग्जांपल है कि कअन्न नसीमा फी रिक्कती अखलाकहू, यानी नसीम जो है वो नरमी में, यानी सुबह की ठंडी हवा जो है वो नरमी में क्या है, उसकी अखलाक है। यानी ये नसीम जो है ये मुशब्बा है और अखलाकहू ये मुशब्बा बिही है। तो नरमी यानी नसीम से ज्यादा किसी के अखलाक में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अखलाक को क्या बनाया गया, मुशब्बा बिही बनाया गया। क्यों, ये जाहिर करने के लिए कि वजह शिब यानी रिक्का जो है ये नसीम में नहीं हो सकता है, तुम इसके काबिल नहीं हो, बल्कि उसके अखलाक में ज्यादा है रिक्का, इसलिए वो काबिल है कि उनके साथ तशबीह दी जाए। इसीलिए क्या अखलाक को मुशब्बा बिही बनाया गया। हालांकि ऐसा नहीं होता है, अखलाक मुशब्बा होना चाहिए, यानी रिक्का नसीम से ज्यादा किसी के अखलाक में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो एक्चुअल में अखलाक कन नसीम ही होना चाहिए फिर रिक्कते, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, नहीं तुम काबिल नहीं हो इसके, तुम आ जाओ मुशब्बा में और तुम आ जाओ मुशब्बा बिही में। तो इस टाइप का जो तशबीह होता है वो तशबीहुल मकलूब होता है। अब देखिए नेक्स्ट तकसीम जो पढ़ेंगे, तशबीहुल जिम्नी। तो इनके डेफिनेशन पढ़ने से पहले आ जाते हैं एग्जाम्पल में कि ला तुनकिरिल अताल करीमी मिनल गिना, ला तुनकिरी अताल करीमी मिनल गिना, यानी मालदारों से, यानी मालदारों से क्या, मालदारों से किसी सखावत का हाथ खाली होना, यानी किसी सखी आदमी का हाथ खाली होना, माल से, मालदारों से तुम इनकार ना करो। ला तुनकिरी, तो तुम इनकार ना करो किसी मालदारों से, माल से हाथ का खाली हो जाना, उनके सखावत से तुम इनकार ना करो। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अगर किसी का आदमी का हाथ खाली है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सखावत नहीं है, यानी जिसका हाथ खाली है वो सखावत नहीं हो सकता है, सखी नहीं हो सकता है, ऐसा तुम इनकार ना करो। ऐसा हो सकता है, किसी का हाथ खाली है तो वो सखावत भी, सखी आदमी भी हो सकता है। और क्यों हो सकता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इनको कि क्या करूं, मान भी ना सकूं, मैं इनको नहीं भी मान, इनको इनकार भी कर सकती हूँ, लेकिन ये तशबीह क्या बता रहा है कि तुम इनकार नहीं कर सकते हो। उनके लिए एक दलील है, दलील को सुन लो। क्या है दलील, कि उनके एग्जाम्पल, उनके इसमें मुशब्बा बिही में क्या हो रहा है, एक दलील जैसा पेश हो रहा है कि फस्सैलु हर्बुन लिल मकानिल आली, यानी ऊंचे मकान में क्या पानी रोकता नहीं है, सैलाब रुकता नहीं है। क्यों, ऊंचे मकान जो पहाड़ होता है वहां पर जब बारिश होता है तो बारिश का पानी वहां पर रुकता नहीं है, क्योंकि वो बह के नीचे आ जाता है, नीचे जो नदी नाला होता है उनको भर देता है। तो इन पहाड़ में जो, यानी ऊंचे मकान में जो बारिश का पानी नहीं रुकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पानी नाजिल ही नहीं हुआ, उनमें पानी था ही नहीं, ऐसा तुम मान नहीं सकते हो। क्यों, क्योंकि उनमें तो पानी होता है लेकिन बह के वो नदी नाला को भरता है, यानी उनमें तो था, बहुत ज्यादा पानी था, लेकिन वो उसमें रुकता नहीं है। उसी तरह एक सखावत में बहुत सारा माल होता है, लेकिन वो इतना सदका करता है, इतना सदका करता है सखी होने की वजह से कि उनका हाथ क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो यही बताया गया कि तुम जो मालदारों का खाली हाथ होना तुम इनकार ना करो, यानी उनका सखावत होने का इनकार ना करो कि उनका खाली हाथ है तो उनको वो सखी नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, किसी का हाथ खाली होना वो सखावत से खाली है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक दलील पेश किया गया है। और ये सच है कि ऊंचे मकान में कभी पानी रुकता है, नहीं रुकता है। उसी तरह किसी सखावत के आदमी के पास माल नहीं रुकता है, क्योंकि वो सदका कर देता है, दूसरे को दे देता है। तो खाली होने का मतलब उनका सखावत से खाली ये बिल्कुल हरगिज नहीं है। इसीलिए ये मुशब्बा है और ये मुशब्बा बिही है। और मुशब्बा बिही को क्या किया जा रहा है, दलील के रूप में, यानी मुशब्बा में जो हुक्म लगाया गया है उन हुक्म को
सही करार देने के लिए, साबित करार देने के लिए एक दलील जैसा मुशब्बह भी क्या किया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। तो इस टाइप का जो क्या होता है, तशबीह होता है, उसी को क्या कहा जाता है, तशबीहुल ज़िम्नी। तशबीहुल ज़िम्नी अब आएंगे। अब तशबीहुल ज़िम्नी, तशबीहु ला युदाउ फीही अल मुशब्बह। लेकिन यहाँ पर देखिए इस तशबीह में क्या जैसा स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है तशबीह का, यानी मुशब्बह, मुशब्बह बिही, आदतुत तशबीह, वजह शिब्ह, उस जैसा यहाँ पर नहीं है। सिर्फ यहाँ पर क्या किया जा रहा है, तरकीब से यानी मीनिंग देख के समझना हो रहा है, यानी समझना होगा यहाँ पर तरकीब देख के यहाँ पर गिना से क्या खाली हाथ हो जाना जैसा उस जैसा है, जैसे ऊंचे मकाम से पानी का सैलाब का क्या ना रुकना। तो ये मुशब्बह भी है, ये मुशब्बह है, ये मुशब्बह भी है, और इन दोनों को मीनिंग से, तरकीब से समझना हो रहा है, यानी समझना होगा। तो इस टाइप का जो तशबीह है वो तशबीह ज़िम्नी। तो वही बताया गया कि तशबीहु ला युदाउ फीही मुशब्बह मुशब्बह बिही फी सूरत मिन सुवारित तशबीहिल मारूफा, यानी तशबीह के जो मशहूर सूरत है, यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, उस सूरत में नहीं रखा जाता है। ला युदाउ फीही यानी तशबीह के जो मशहूर सूरत है, उस सूरत में इस मुशब्बह मुशब्बह बिही को नहीं रखा जाता है। बल इल्हामानी फी तरकीब, यानी तरकीब से समझना होता है, बल्कि समझना होता है तरकीब से, इबारत से क्या समझना होता है। वहादा नऊ युता बिही, और इस टाइप का जो तशबीह होता है इसको लाया जाता है लियुफीद अन्नल हुक्म अल्लज़ी उस्निदा इलल मुशब्बह मुमकिन, यानी मुशब्बह में जो हुक्म लगाया जा रहा है वो हुक्म क्या है, मुमकिन है, वो हुक्म मुमकिन है, इसीलिए क्या उनके लिए एक मुशब्बह भी लाया जा रहा है, यानी उनके दलील के रूप में, यानी सही करार देने के लिए, साबित करार देने के लिए क्या एक दलील लाया जाता है जिससे तुम इनकार नहीं कर सकते हो। गनी से हाथ खाली होना ये सखावत से खाली नहीं है, ये तुम इनकार नहीं कर सकते हो, ये एकदम सच बात है, हक बात है, क्योंकि तुम देख लो ये दलील है कि ऊंचे मकान में कभी पानी रोकता नहीं है। तो इस टाइप का जो तशबीह होता है वो तशबीहुल ज़िम्नी होता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट देखेंगे, देखिए मयहुन यसहुलिल हवान अलैहि, यानी जो जिल्लत होता है उनके लिए, उन पर जिल्लत होना क्या हो जाता है, आसानी हो जाता है। यसहुलिल यानी जो एक बार जिल्लत होता है वो 100 बार भी जिल्लत हो सकता है, उनके लिए वो जिल्लत होना आसान हो जाता है, आसानी हो जाता है, उनके पास जिल्लत होना मामूली चीज बन जाता है कि ये तो कुछ भी नहीं। तो जो एक बार जिल्लत होता है उनके लिए जिल्लत आसानी हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि ये सही बात नहीं है, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये तस्बीह बता रहा है कि तुम इनकार नहीं कर सकते हो, ये बरहक सही है, क्योंकि दलील देख लो। दलील के लिए अब आ गया क्या, मुशब्बह बिही के माली जुरहिन बिमय्यतिन इलामु, क्योंकि मैयत जो है उनके लिए जख्मी जो देता है वो क्या तकलीफ नहीं होता है, इलामु तकलीफ नहीं होता है, यानी मैयत को जब जख्म दी जाती है, उनको जख्म लगाया जाता है तो उनको तकलीफ नहीं होता है। तो ये सही बात है, सच बात है। तो वो क्या, ये मुशब्बह बिही है, यानी जैसे मैयत को जख्मी देने से उनको तकलीफ नहीं होता है, उसी तरह जो एक बार जिल्लत हो जाता है तो उनके लिए जिल्लत कोई बात नहीं होता है, मामूली चीज होता है। यानी यहाँ पर ये मुशब्बह है, ये मुशब्बह बिही है, और मुशब्बह को तुम क्या इनकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनके दलील के हिसाब से, यानी दलील को लाया जाता है मुशब्बह बिही में, यानी ये सच है, ये दलील बन जाता है मुशब्बह के लिए। यानी मुशब्बह में जो हुक्म यानी जिल्लत का आसानी हो जाना, ये क्या है, सही है, और इन सही करार देने के लिए यहाँ पर मुशब्बह बिही में क्या लाया गया, क्या दलील लाया गया कि तुम इनकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका जो सही बात होने का, सही करार होने के लिए हम एक क्या दलील लाए हैं, मुशब्बह बिही में एक दलील लाए हैं। तो इस टाइप का जो तशबीह होता है वो तशबीहुल ज़िम्नी होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे तशबीहुत तमसीली। तो तशबीहुत तमसीली पढ़ने से पहले देख लेते हैं एग्जांपल को। काअन्नल हिलाला नूनुल ज़ाइनीन, यानी यहाँ पर काअन्ना गोया के, हिलाल चांद जो है क्या है,
चांदी की नून है, नून लुजाइनिन यानी चांदी की क्या है, नून है। यानी जो हिलाल मीन्स जो नया नया चांद होता है, यानी महीना का जो नया चांद होता है वो हिलाल होता है। तो कान्नल हिलाला यानी गोया के चांद, ये मुशब्बा है, ये मुशब्बा है। नून लुजाइन ये मुशब्बा बिही है, ये मुशब्बा बिही है। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, कान्ना ये आदतुत तशबीह है, कान्ना आदतुत तशबीह। तो कान्नल हिलाला नून लुजाइनिन यानी गोया के चांद क्या है, रूप चांदी की नून है, चांदी की नून है। अब कैसे, किस चीज के बिना पर ये दोनों एक चीज में मुशाबे है, चलिए आप देखते हैं। तो गरीकत फी सहीफतिन जरकाऊ यानी वो नून जो है वो क्या होता है, डूबा हुआ होता है। फी सहीफतिन जरकाई यानी नीला जो पेज होता है उसमें डूबा हुआ होता है क्या, नून लुजाइन, और उसी जैसा क्या है, नया चांद है। यानी यहाँ पर हम लोग वजह शिव क्या पढ़े, एक लफ्ज पढ़े, यानी जैदुन कल असदी फिर शुजाती, यानी बहादुरी में सिर्फ एक लफ्ज बताया जा रहा है कि क्या, कि बहादुरी में क्या है, जैद असद की तरह है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है कि एक जो नीला पेज है, नीला पेज में डूबा हुआ है। यानी एक यहाँ पर एक चीज नहीं है, एक दो तीन चीज एक साथ मिलके एक नजारा बनाया गया है, एक नजारा कि ये एक नीला पेज है, एक ये नीला पेज है, ये नीला पेज है, पूरा नीला पेज है। और इसमें क्या डूबा हुआ है, जो चांदी, चांदी का जो चांदी का रंग क्या होता है, साफेद, यानी साफेद, यानी ये साफेद नून, यानी चांदी की क्या नून, यानी साफेद, चांदी का रंग क्या होता है, क्या होता है, सफेद होता है। तो ये पेज क्या है, पूरा नीला है, ये पूरा नीला है, और उसी पेज में डूबा हुआ है चांदी का नून। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ नून की तरह ये बताया नहीं गया है, एक चीज, एक लफ्ज बताया नहीं गया है, बल्कि कई चीजों का, कई चीज यहाँ पर क्या क्या चीजें देखिए। एक तो है सहीफा यानी जिनका चार तरफ हो, चार साइड हो, एक पेज हो, और वो पेज क्या हो, नीला हो, नीला हो, दो चीज हो गया। और उसके अंदर डिबा हुआ हो नून, यानी तीन चीज, यानी ये सब मिलके एक नजारा बन गया, एक नजारा। ये एक लफ्ज या एक चीज नहीं रहा, ये एक नजारा बन गया, कई चीज मिलके। यानी एक पेज होगा जिनका चारों साइड होगा, ये एक चीज बन गया, और वो पेज जो होगा वो नीला होगा, यहाँ पर दो चीज हो गया, और उनके अंदर साफेद नून लिखा जाए, यानी नील पेज के अंदर क्या एक साफेद कलर से नून लिखा गया हो, और लग रहा हो कि उस क्या पेज में नून डूबा हुआ है। तो ये तीन चीज बन गया। अब तीन चीज मिलके एक नजारा, ये नीला पेज और ये नून डूबा हुआ है, तो एक नजारा। यानी वजह शिव, यानी किस चीज के बिना पर चांद नून जैसा है, तो ये वजह शिव है कि एक नीला पेज जिसमें क्या हो, नून डूबा हुआ हो, यानी कई चीज मिलके एक नजारा को वजह शिव बताया गया है, वजह शिव बताया गया है। जैसे हिलाल, नया चांद क्या होता है, नीला आसमान में, नीला आसमान में जैसे चांद दिखा जाता है, यानी नया चांद ऐसा टेढ़ा होता है, नया चांद ऐसा टेढ़ा होता है, और ऐसा करके सितारा होता है। तो नीला आसमान में जैसे एक नया चांद यानी साफेद जैसा चांद उठा हुआ होता है, उसी तरह उसी तरह क्या होता है, नून जो है नील पेज के, नीला पेज के अंदर डूबा हुआ होता है। तो ये आसमान है, एक देख लिया, ये नीला आसमान है, और इसमें क्या है, नया चांद, यानी चांद जो होता है सफेद कलर से उठता है, तो ये चांद है, और नया चांद इसलिए बका है, मतलब टेढ़ा है। और देखिए दोनों का क्या, तीनों चीज, यानी ये यहाँ नीला आसमान, यहाँ नीला पेज, ये नीला आसमान नीला पेज, यहाँ पर सफेद कलर से क्या नून, और ये नया चांद भी सफेद कलर का होता है। तो जिस बिना पर दोनों को शराकत की जा रही है, यानी मुशाबे दी जा रही है, वो क्या एक चीज में नहीं है, दोनों में
क्या, कई चीजों मिलकर, यानी यहाँ पर नीला आसमान, यहाँ पर नीला पेज, ये तीन चीजों से मिलकर एक नजारा बन रहा है। देखिए नजारा लग रहा है, एक नजारा है, और उसी नजारा को मतलब जब एक चीज से वजिशिब नहीं होता है, बल्कि मुतादिद चीजों से क्या हासिल होता है वजिशिब, तब इस जैसे तशबीह को क्या कहा जाता है, तशबीह तमसीली। आई होप समझ में आया है। तो चलिए अब देखते हैं तशबीह तमसील। ये देखिए, युसम्मा तशबीह तमसीलन इज़ा काना वजिशिब फीही सूरतन मुतनज़्ज़िअतन मिनल मुतअद्दिद, यानी वजिशिब का जो सूरत होता है वो मुतअद्दिद चीजों से क्या है, निकलता है। यानी एक लफ्ज नहीं होता है, एक चीज नहीं होता है, दो तीन चीज मिलके क्या होता है, एक नजारा बनता है। इसीलिए कहा गया मुतअद्दिद चीजों से, यानी मुतअद्दिद चीजों से निकलता है एक सूरत। वगैर तमसील, यहाँ पर गैर तमसील यहाँ पर नहीं लाए हैं, यानी जब वगैर तमसील इज़ा लम यकुन वजिशिब कज़ालिक, यानी जब के वजिशिब क्या ना हो, मुतअद्दिद चीजों से, यानी एक नजारा ना हो, तब वो क्या होता है, गैर तमसील होता है। अब समझ में आ गया कि तशबीह तमसील जहां पर वजिशिब, यानी जिस बिना पर तशबीह दी जा रही हो कि कई चीजों मिलके क्या हो रहा है, एक नजारा बन रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि नीला आसमान, नीला पेज, दोनों इसी तरह एक तीनों चीजों मिलके एक नजारा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए, या हुज़ुल जैसु, और एक एग्जांपल है ये तशबीह तमसील की, या हुज़ुल जैसु हौलका जानिबैहि, यानी आपके इर्द गिर्द, यानी आपके दो साइड में, जानिबैहि आपके दो साइड में क्या कर रहा है, फौज, अल जैसु फौज क्या कर रहा है, या हुज़ु यानी हरकत कर रहा है, यानी आपके इर्द गिर्द क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है फौजी, यानी फौज जो है वो क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। कमा नफजत जनाहयल उकब, यानी जैसे उकब परिंदा उनके दो क्या जनाहन, यानी पखना, दो पखना क्या कर रहा है, नफजत हरकत कर रहा है। यानी जैसे आपके, यानी आपके मीन जिनका क्या मदह किया जा रहा है, तो ये है जिनका मदह किया जा रहा है, और इनके दोनों साइड में क्या है, फौज है, इनके दोनों साइड में इसे फौज है। दोनों साइड में फौज है, और क्या, या हुज़ु हरकत कर रहा है, दोनों ऐसे करके दोनों फौज उनके दोनों साइड में क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो उसी को ये मुशब्बा हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, मुशब्बा हो गया। और नफज़त जनाहया, उक़ब जो परिंदा होता है वो अपने दोनों साइड का, दोनों पखना को क्या करता है, हरकत करता है। तो ये मुशब्बा भी हो गया। अब उन दोनों का बिना क्या है, उनको दोनों बिना क्या है कि ये परिंदा है, और इनका दो पखना जनाहुन, दो पखना क्या कर रहा है, ऐसे करके हरकत कर रहा है। तो देखिए नजारा, ये भी ये ममदू है, मदह किया जा रहा है जिसका, और उनको दोनों साइड में क्या है, फौज है, और दोनों साइड का फौज क्या हरकत कर रहा है। उसी तरह ये परिंदा है, और उनका दोनों जो पखना है ये क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। तो दोनों तीनों चीज, यानी एक परिंदा, उनके दो साइड और हरकत करना, तीन चार चीज मिलके। उसी तरह एक ममदू और उनके दोनों साइड फौज और उनका हरकत करना, यानी उनका जो मतलब जिस बिना पर तशबीह दी जा रही है वो तीन चार चीजों से मिल रहा है, ये भी और ये भी, और मिलके एक नजारा लग रहा है, एक नजारा। तो इसी जैसा जब ये होगा, तशबीह होगा, तो क्या होगा, तशबीह तमसीली। उसके बाद चलिए नेक्स्ट तकसीम को देखेंगे। अब नेक्स्ट और थोड़ा है अतशबीहुल मरफूफ, इनका हम क्या डेफिनेशन नहीं लाए हैं, सिर्फ ये इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, सिर्फ एक बार सुन लेंगे या समझ लेंगे तो याद रह जाएगा। देखिए, खालिदुन व बकरुन व जैदुन, खालिद, बकर व जैद, कल असदी वल हिमारी वल बकरती, यानी खालिद, बकर और जैद शेर
और गधा और गाय जैसा है, यानी बकरा गाभी जैसा है, यानी गाय जैसा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये मुशब्बा है, ये पूरा मुशब्बा है और ये मुशब्बा बिही। ये क्या है? मुशब्बा बिही। यहाँ पर देखिए, पहले खालिद आया, फिर बकर आया, फिर जायद, फिर मुशब्बा बिही में क्या आया? शेर आया, हिमर आया और बकर आया। यहाँ पर क्या आप लोगों को मतलब देखा जा रहा है कि पहले क्या है? पहले एक एक करके मुशब्बा को लाया गया, फिर उसी के मुशब्बा बिही को हर एक तरतीब के साथ लाया गया। यानी जब मुशब्बा को एक एक करके तरतीब से लाया जाता है, फिर उसके बाद यानी पहले क्या तशबीह यानी मुशब्बा को तरतीब के साथ लाया जाता है। पहले शित मुशब्बा को तरतीब के साथ यानी एक से जायद मुशब्बा को, जिस तशबीह में एक से जायद मुशब्बा को तरतीब के साथ लाया जाता है, फिर उसके बाद उसी का मुशब्बा भी को तरतीब के साथ लाया जाता है। यानी खालिदुन कल असदी व बकरुन कल हिमारी व जैदुन कल बकरती। ये एक्चुअल में था तशबीह, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि पहले जो एक से जायद मुशब्बा है उनको तरतीब के साथ लाया गया, फिर उनके जो मुशब्बा भी है उनको भी एक एक करके तरतीब के साथ क्या मुशब्बा भी में लाया गया। तो इस जैसे तस्बीह को क्या कहा जाता है? तशबीहुल मलफूफ। तशबीहुल मलफूफ। आई होप समझ में आया है। यानी जिस तशबीह में पहले मुशब्बा को जब एक से जायद हो मुशब्बा और उस मुशब्बा को पहले तरतीब के साथ लाया जाता है, फिर उस मुशब्बा के मुशब्बा बिही को तरतीब के साथ लाया जाता है, तो उस टाइप के तस्बीह को क्या कहा जाता है? तशबीहुल मलफूफ। और अब देखिए, अब तशबीहुल मफरूक। अब मलफूफ का उल्टा है, मुखालिफत है तशबीहुल मफरूक। यानी अन्नस्रु मिस्कुन वलुजूहु दनानिरुन व अतरफुल अकफ्फी अनामुन। यानी नस्र यानी खुशबू जो है वो मिश्क है, और चेहरा क्या है? दिनार है, और उंगली का यानी हथेली का उंगलियां यानी अगले हिस्सा क्या है? आनम दरख्त की तरह है। यानी यहाँ पर क्या दिखा जा रहा है? पहले एक दो मुशब्बा भी को लाया गया एक साथ, यानी अन्नस मुशब्बा और मिस मुशब्बा भी एक जोड़ा, यानी जहां पर एक जोड़ा मुशब्बा भी लाया जाता है, फिर दूसरा मुशब्बा भी लाया जाता है एक साथ, फिर और एक तशबीह, यानी जहां पर एक तशबीह लाया जाता है, फिर और एक तशबीह लाया जाता है, एक तशबीह और एक तशबीह, तीन तशबीह। यहाँ पर तीन तशबीह है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? एक साथ पहले एक तशबीह को लाया जाता है, फिर दूसरे तशबीह को लाया जाता है, फिर तीसरे तशबीह को लाया जाता है। तो जिस तशबीह में पहले मुशब्बा भी एक जोड़ा लाया जाता है, फिर उनके बाद और एक जोड़ा लाया जाता है, फिर उनके बाद और एक जोड़ा लाया जाता है, और इस टाइप का तशबीह को कहा जाता है तशबीहुल मफरूक। तशबीहुल मफरूक। अब नेक्स्ट तशबीहुल जमा। तशबीहुल जमा देखिए, अर्रजुलु कल असदी बअसन वल बहरु जूदन। यानी आदमी जो है बहादुरी में शेर की तरह है, और सखावत में समंदर की तरह है। सखावत में समंदर की तरह, और क्या? बहादुरी में शेर की तरह। और रजुल यानी आदमी, तो रजुल क्या है? मुशब्बा है, और ये भी मुशब्बा बिही, और ये भी मुशब्बा बिही, ये भी मुशब्बा बिही। तो जहां पर क्या हो रहा है कि जिस तशबीह में एक मुफरद होता है, यानी मुफरद होता है मुशब्बा, और क्या? मुशब्बा बिही क्या? एक से जायद होता है। जब मुशब्बा एक होता है और मुशब्बा बिही एक से जायद होता है, तो उस टाइप को तशबीह को क्या कहा जाता है? तशबीहुल जमा। तशबीहुल जमा।
यानी जिसमें मुशब्बा एक हो और मुशब्बा बिही एक से जायद हो। अब नेक्स्ट है तशबीहुत तस्बिया। तशबीहुत तस्बिया मीन्स अलवलादु वल वालिदु किलाहुमा कल असदी, यानी वलादु ये भी मुशब्बा है, मुशब्बा, वल वालिदु ये भी मुशब्बा, और कल असदी असद ये मुशब्बा बिही, मुशब्बा बिही। यानी यहाँ पर तशबीह तस्बिया में जहाँ पर मुशब्बा क्या होता है, एक से जायद होता है और मुशब्बा बिही एक होता है, तो इस टाइप का तशबीह को क्या कहा जाएगा, तशबीह तस्बिया। तशबीह तस्बिया मीन्स मुशब्बा एक से जायद और मुशब्बा बिही एक हो। और तशबीह जमा में क्या होता है कि मुशब्बा एक हो और मुशब्बा बिही एक से जायद। तो ये हो गया तस्बीह के तकसीम, यानी इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है उस तकसीम को लाए हैं। तो आज का क्लास इतना ही, अक़सामुत तशबीह खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास होगा इस्तिआरा पे, नेक्स्ट क्लास होगा इस्तिआरा पे। तो जो भी बी स्टेट एग्जाम के लिए अरबिक स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो जरूर इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस क्लास को देखते रहिए। और इस क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक भी कर देना। तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अस्सलामु अलैकुम।